जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। मैं धनंजय तिवारी अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज मैं साधकों द्वारा पूछे गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आपको देने जा रहा हूँ। वो प्रश्न ये है कि क्या होता है जब हम किसी मंत्र का अशुद्ध उच्चारण करते हैं, चाहे वो भूलवश हो चाहे वो जानबूझ करके हो। क्या होता है अगर हम किसी मंत्र का अशुद्ध उच्चारण करते हैं, उसके उच्चारण में हम त्रुटि करते हैं या फिर कोई भी ऐसी बात हो जाती है। साथ ही इसके अंदर मैं आप लोगों को शिव तांडव स्तोत्र से जुड़ा हुआ एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसको मैंने एक बार पहले भी मैंने उजागर करने का मैंने निश्चय किया था, लेकिन नहीं कर रहा था। आप लोगों को याद होगा मैंने एक बार एक कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने ये बोला था कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। तो उसके अंदर एक टॉपिक ये भी था कि शिव तांडव स्तोत्र अशुद्ध कैसे हुआ, उसका उच्चारण अशुद्ध कैसे हुआ। वो चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि वो कौन से मंत्र हैं या फिर वो किस प्रकार के मंत्र हैं जिनका अशुद्ध उच्चारण करने पे कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं बनती, और वो कौन से मंत्र हैं जिनका अशुद्ध उच्चारण करने पे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक मंत्र लेता हूँ जिसे आप सभी लोग सुन रखा होगा, आप सभी लोग उसके मंत्र के बारे में जानते हैं, महामृत्युंजय मंत्र। और महामृत्युंजय मंत्र से संबंधित एक ऐसी कथा है जिसके द्वारा आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि क्या होता है जब किसी मंत्र का अशुद्ध उच्चारण किया जाता है। एक तपस्वी थे जिन्होंने मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया था, और ये बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया। अब अगर हम लोग मृत्युंजय मंत्र के अर्थ को देखें तो मृत्युंजय मंत्र का अर्थ हमें ये बताता है कि आप हमें जो है मामृतात, जो मृत्युंजय मंत्र का अंतिम शब्द है मामृतात, उसका अर्थ ये होता है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। ठीक है। तो जिस समय पे वो तपस्वी यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, उस समय पे माता पार्वती और भगवान शिव पृथ्वी पर विहार कर रहे थे। तो अब उस जो तपस्वी था वो उसको उच्चारण करना चाहिए था, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात। लेकिन वो मामृतात की जगह ममृतात का उच्चारण कर रहा था। ममृतात, आप समझिएगा जो मैं बात आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि मामृतात में और ममृतात में क्या फ़र्क है। मामृतात का मतलब होता है कि मुझे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिले, और ममृतात का अर्थ होता है कि मुझे मृत्यु मिले। तो माता पार्वती ने जब उसका ये उच्चारण सुना तो उन्होंने परमेश्वर से ये पूछा कि प्रभु, ये जो उच्चारण कर रहा है ये तो अशुद्ध है और इसको प्रतिकूल प्रभाव भी झेलना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा बिल्कुल झेलना पड़ेगा, क्योंकि मंत्र के बारे में एक जो बात है सबसे मुख्य, वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने मंत्र रचा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मंत्र की रचना संभव नहीं है। कारण भगवान शिव के डमरू से माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए थे। माहेश्वर सूत्र वो सूत्र है जिसपे कि पूरी की पूरी संस्कृत की आधारशिला लिखी हुई है, यानी कि पूरी की पूरी संस्कृत या देवनागरी जो भाषा है वो यही है, माहेश्वर सूत्र से प्रकट हुई है। तो जितने भी मंत्र हैं भगवान शिव द्वारा उनका पहले ही उद्घोष किया जा चुका है, उनको पहले ही रचा जा चुका है। कोई भी ऋषि होते हैं या कोई भी मुनि होते हैं, जब वो, जैसे कि हम लोग बात करते हैं गायत्री मंत्र की, गायत्री मंत्र में के जो रचयिता माने जाते हैं या फिर गायत्री मंत्र के जो आविष्कारक माने जाते हैं वो ऋषि विश्वामित्र जी हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि विश्वामित्र जी ने उस मंत्र की रचना की, उन्होंने केवल उस मंत्र का दर्शन किया है। रचना करने में और दर्शन करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब इसके मैं उदाहरण के रूप में मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, पहले मैं अपनी जो कथा मैं बता रहा था वो पूरी कर लूँ। तो भगवान शिव ने माता से यही कहा कि जो मंत्र हैं उनकी प्रवृत्ति और उनका प्रभाव ये पूर्व से निश्चित है। मृत्युंजय मंत्र का यही प्रभाव है कि वो व्यक्ति को
निरोगी बना करके उसे जीवन और मरण के चक्र से मुक्त कर देता है अपने प्रभाव से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसके उच्चारण को अशुद्ध कर देता है या फिर उसमें किसी भी प्रकार से त्रुटि कर देता है, तो मंत्र क्या होते हैं? मंत्र का अर्थ होता है देवता से मंत्रणा, यानी कि जो मंत्र के देवता हैं, जिस देवता का वो मंत्र है, उस देवता से हम वो बात कह रहे हैं। जैसे कि मैं मृत्युंजय मंत्र की ही बात करूं, तो मृत्युंजय मंत्र का अर्थ ये होता है कि हे परमेश्वर भगवान सदाशिव, आप मुझे निरोगी बना करके और मुझे जीवन और मरण के चक्र से जो है मुक्ति प्रदान करो। ये बात मैं भगवान शिव से कह रहा हूँ मृत्युंजय मंत्र के स्वरूप में। लेकिन अगर मैं ये बोलूँगा भगवान शिव को कि आप मुझे मृत्यु प्रदान करो, तो उसमें भगवान शिव की तो गलती नहीं है। भगवान शिव तो आपको वही देंगे जो आप मांग रहे हो। तो माता पार्वती ने उनसे यही बोला कि अगर इसका नकारात्मक प्रभाव झेलना भी पड़ा तो वो इसकी गलती नहीं है, क्योंकि इसको तो उच्चारण का ज्ञान ही नहीं है। अगर इसके साथ में कोई अशुभ घटना घट जाती है तो उसमें इसकी गलती नहीं मानी जाएगी, उसमें गलती मानी जाएगी आपकी। कारण क्या है? कारण ये है कि इसको उच्चारण का ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर इसको कुछ हो जाता है तो संसार में ये व्याप्त हो जाएगा कि मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान में जिस मंत्र से व्यक्ति को निरोगी होने का, उसके रोग के नाश का प्रावधान है या फिर उसके कर्म जीवन मरण के चक्र से मुक्ति का उसका प्रावधान है, वो व्यक्ति मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब जाकर के भगवान शिव ने कुछ ऐसे मंत्र जो उनसे संबंधित थे उन्होंने लिबरेशन दी। लिबरेशन का मतलब ये होता है कि उन्होंने उनको एक्सेप्शन दिया कि इन मंत्रों के अगर आप अशुद्ध उच्चारण करते हो तो उन मंत्रों का आपके ऊपर में कोई सकारात्मक प्रभाव पड़े या ना पड़े, नकारात्मक प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। या तो अगर आप किसी मंत्र का अशुद्ध उच्चारण करते हो, ठीक है, तो उच्चारण के से उससे होगा ये कि अगर उस मंत्र का आप अशुद्ध उच्चारण कर रहे हो तो अगर वो मंत्र आपको सकारात्मक प्रभाव नहीं देगा तो आपको नकारात्मक प्रभाव भी नहीं देगा, वो न्यूट्रल होकर रह जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की यही दिक्कत होती है लोगों के साथ में उच्चारण की। अधिकांश लोगों के साथ में जो समस्या होती है, जो बोलते हैं कि मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, उनकी गलती यही है कि वो उच्चारण अशुद्ध करते हैं उस मंत्र का। और अशुद्ध उच्चारण का मंत्र केवल शक्ति का कोई स्रोत नहीं है। मंत्र का अर्थ होता है देवता से वार्तालाप करने का पर्याय। मंत्र के माध्यम से आप देवताओं से वार्तालाप कर सकते हो। जैसे कि बगलामुखी मंत्र की हम बात करते हैं, ओम लिम बगलामुखीम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे दिव्याम किले बुद्धिम विनाशय लीम ओम स्वाहा। अर्थात इस मंत्र में हम माता बगलामुखी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे शत्रुओं को उनकी बुद्धि स्तंभित करो, वाणी को कीलित करो और मुझे रक्षा प्रदान करो। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रु निषिद्धनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिरा प्रचोदयात्। ओम प्रत्यंगिराय नमः प्रत्यंगिरे सकल कामान साधय मम रक्षाम कुरु कुरु सर्वान् शत्रु मारे खादय घाते घाते ओम ह्रीम ओम फट स्वाहा। हे प्रत्यंगिरा देवी, आप मेरे जितने भी जो शत्रु हैं उनका सबका नाश करो, मेरे सकल कार्यों को सिद्ध करो और मेरी रक्षा करो। ये मंत्र जो होते हैं ना, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। ये मंत्र देवताओं से वार्तालाप करने का एक माध्यम होते हैं। अब वार्तालाप वही होगी, अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा गुड मॉर्निंग तो आपको गुड मॉर्निंग ही सुनाई देगा ना। अगर मैं आपको बोलूँगा बैड मॉर्निंग तो बैड मॉर्निंग सुनाई देगा। आप देवताओं को जो बोलोगे वो वहीं तो सुनेंगे ना। तो इस चीज़ को, जो वैदिक मंत्र आते हैं, वेदों का अगर आप लोगों को ज्ञान होगा थोड़ा सा भी, तो वेदों में कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं, कुछ ऐसे विधान बताए गए हैं, जैसे कि मृत्युंजय मंत्र हुआ, गायत्री मंत्र हुआ। इनके अशुद्ध उच्चारण पे यदि आपको इनका सकारात्मक प्रभाव नहीं मिलेगा तो इनका नकारात्मक भी कोई प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। ये न्यूट्रल है, ये मंत्र एक्सेप्शंस है। ये मंत्र शाबर मंत्रों की रचना क्यों हुई? जब भगवान शिव ने माहेश्वर सूत्र के द्वारा सारे के सारे जो वैदिक मंत्र थे उनकी रचना कर दी थी, तो क्या ज़रूरत पड़ी थी शाबर मंत्रों की? ज़रूरत ये पड़ी थी कि हर व्यक्ति वेदों का उच्चारण जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाता है, क्योंकि वेदों में नोटेशंस और एनोटेशंस का मतलब, यानी कि उसके अंदर एक एक जगह पे स्वर्ग का, विसर्ग का, हलंत का महत्व होता है, उसके उच्चारण का महत्व होता है। आखिर क्यों बोला जाता है कि रुद्राभिषेक जो होता है वो आपको अनुभवी पंडितों द्वारा कराना चाहिए? क्योंकि रुद्राभिषेक के पाठ के अंदर गलती नहीं हो सकती। और यदि कोई अनुभवी जो व्यक्ति होगा, अगर कोई अनुभवी जानने वाला वेदों का जानकार होगा और उसके समक्ष कोई रुद्राष्टाध्यायी का अशुद्ध पाठ करेगा तो उसको पकड़ लेगा वो। यही कारण है
कि वैदिक मंत्रों के होते हुए शाबर मंत्रों की रचना हुई थी, ताकि जो जनमानस है, आमजन जो है, वो उनको बिना त्रुटि के जो है पाठ कर सके। तो तांत्रोक्त मंत्र यानी कि जब आप किसी मंत्र की तांत्रिक आराधना करते हो, या फिर तांत्रिक देवी देवता जैसे भैरव हुए या काली माँ हुई, या फिर जो इस तरीके से जो देवता हुए, जब आप इनके मंत्रों का जो अशुद्ध उच्चारण जब आप करते हो, जैसे कि होता है लोगों के साथ में समस्या बनी रहती है, हर बंदे को संस्कृत नहीं आती है, तो उनके उच्चारण में गलती होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको उस साधना का प्रभाव नहीं मिलता। जैसे कि मेरे एक शिष्य हैं, मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक शिष्य हैं, उनको हिंदी में प्रॉब्लम आती है, वो हिंदी ढंग से नहीं बोल पाते, उनको इंग्लिश उनकी फ्लुएंट है। अब उनको मैं कोई मंत्र देता हूँ ना, तो वो मंत्र का वो ठीक से जाप नहीं कर पाते, और ख़ासतौर पर अगर मैंने उनको कोई 36 अक्षरी या 48 अक्षरी मंत्र दे दिया, तो फिर भूल जाओ कि वो उनसे जाप होने से रहा। मतलब प्रैक्टिस करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जाप करेंगे उसका, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो जाप वो शुद्ध करेंगे, लेकिन उसके बावजूद उनको उसके अनुभव होते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि तांत्रोक्त पद्धति से जब किसी मंत्र का जाप किया जाता है, या तांत्रोक्त पद्धति के जब मंत्रों की साधना की जाती है, तो वो अपना प्रभाव दिखाते ही दिखाते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जिनका अशुद्ध उच्चारण करने पे आप लोगों को जो है दिक्कत हो सकती है, आप लोगों को उसके नकारात्मक प्रभाव झेलने को मिल सकते हैं। ठीक है, और इन मंत्रों में अगर मैं बात करूँ तो इन मंत्रों के अंदर वो मंत्र आते हैं जो मुख्य रूप से वैदिक पद्धति से जुड़े हुए हैं, और जिनका प्रॉपर आप लोग न्यास वगैरह या विनियोग वगैरह करके आप उनका जाप नहीं करते हो। उसके बावजूद जब आप उनका जाप करोगे तो उसके अंदर दिक्कत होती है। अब मैं किसी दिन मैं अलग कोई वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आप लोगों को विनियोग और न्यास का महत्व बताऊंगा कि क्या होता है, उससे क्या होता है, विनियोग से क्या होता है, ऋषि का क्या महत्व है, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। तो ये चीज़ है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो मैं बात कर रहा था शिव तांडव स्तोत्र के अशुद्ध होने की, तो आप लोगों को एक बात जानकर के हैरानी होगी कि शिव तांडव स्तोत्र को भगवान शिव का वरदान कह लीजिए या श्राप कह लीजिए, जो उन्होंने नारायण को दिया था, जिसके कारण से संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शिव तांडव स्तोत्र का शुद्ध उच्चारण कर सके। कारण ये है कि रावण की मृत्यु के पश्चात जिस समय वो जय विजय के रूप में अपने लोक में वापस चले गए थे, तो उसे वरदान देने के लिए भगवान विष्णु ने उससे बोला कि तुम 3 जन्म अपनी तपस्या को पूरी करके मेरे पास में आए, मेरे से वरदान मांगो। तो उन्होंने नारायण से ये वरदान मांगा था कि मैंने अपने रावण के जन्म के अंदर जिस शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, जिसे भगवान शिव ने अपना सबसे प्रिय स्तोत्र कहा था, उस स्तोत्र का कोई भी व्यक्ति जो है उस प्रभाव के साथ में उसका प्रयोग ना कर पाए जिसके साथ में उसका प्रयोग हो सकता है। क्योंकि शिव तांडव स्तोत्र जो है वो अभूतपूर्व शक्तिशाली मंत्र है। जैसे कि हम लोग सिद्धगुंजिका के बारे में कहते हैं, या फिर हम किसी भी ऐसे अन्य जो स्तोत्र है, जैसे कि अष्टमूर्तिक स्तोत्र हुआ, या फिर कोई भी ऐसा स्तोत्र जो होता है जैसे कि रुद्राष्टक हुआ, तो ये इनमें क्या होता है ना कि इन स्तोत्रों में उच्चारण का महत्व नहीं होता है, इनके अंदर भाव का महत्व होता है। अब मैंने ये बात बोली कि शिव तांडव स्तोत्र जो होता है वो अशुद्ध है, कारण यही है कि नारायण अपने गण की प्रार्थना को और अपने वरदान को दिए हुए वरदान को पूर्ण करने के लिए नारायण ने भगवान शिव से यह प्रार्थना करी थी कि आप इस चीज़ को जो है फलीभूत करो। तो भगवान शिव ने यह वरदान दिया था नारायण को कि कोई भी व्यक्ति जो है शिव तांडव स्तोत्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऋषि, कोई भी मुनि और कोई भी साधक शिव तांडव स्तोत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएगा। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम कितना भी अभ्यास कर लें, हम कितना भी प्रयास कर लें, कहीं ना कहीं उसके अंदर त्रुटि होना ही है, क्योंकि ये वरदान है भगवान शिव का नारायण को। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि शिव तांडव स्तोत्र का जाप करने पे हमें कोई फल नहीं मिलता है, हमें कोई प्रभाव नहीं मिलता है। इसका कारण यही है कि इन्हीं को एक्सेप्शंस कहा जाता है। इन्हीं को एक्सेप्शंस का मतलब कि इनको अलग रखा गया है, एक अलग कैटेगरी रखी जाती है जिनमें कि इनको एक्सेप्शंस कहा जाता है। और जब एक्सेप्शंस कैटेगरी में आने वाले स्तोत्रों का या मंत्रों का हम जाप करते हैं तो वो हमें उनके उच्चारण से फ़र्क नहीं पड़ता, उसके भाव से फ़र्क पड़ता है कि हम उसका जाप जो है वो किस भाव से कर रहे हैं। तो यदि आप लोग भी जाप कर रहे हैं, आप लोग भी जाप करते हैं, तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा, जैसे कि मैं अपने सारे शिष्यों को सलाह देता हूं कि आप संख्या के ऊपर ध्यान केंद्रित ना करें, क्योंकि संख्या पूरी करके आप लोगों को कोई मेडल नहीं मिलने वाला। मेरी बातें लिख लेना, ठीक है। हालांकि पुरस्चरण की और संख्या पे जाप करने की अपने महत्व है, उनके अपने फ़ायदे बताए जाते हैं, लेकिन एक सत्य ये भी है
कि यदि आप संख्या पे ध्यान लगाओगे, ठीक है, क्योंकि आप अभी इस लेवल पे नहीं हो कि आप एक साथ में 4 चीज़ों पे ध्यान लगा लो। अगर आप संख्या पे ध्यान लगाओगे तो मंत्र पे ध्यान नहीं लगेगा, मंत्र पे ध्यान लगाओगे तो भाव पे ध्यान नहीं लगेगा। इसी कारण से मैं अपने शिष्यों को जो है यौगिक जाप का अभ्यास करवाता हूँ। मैं अपने किसी भी शिष्य को जब कोई साधना करवाता हूँ तो उसको मैं कभी ये नहीं बोलता कि तुमको 11 माला करनी है, 51 माला करनी है कि 108 माला करनी है। मैं उसको सीधा ये बोलता हूँ कि 1 माला करो, लेकिन यौगिक विधि से। यौगिक विधि का अर्थात है कि अगर मैं जाप कर रहा हूँ ओम नमः शिवाय का, तो ओम नमः शिवाय का जाप करने के 2 तरीके बनते हैं। या तो मैं इसकी संख्या पे ध्यान दूँ कि मेरे को 1.25 लाख जाप करना है 9 दिन के अंदर इसका, या 11 दिन के अंदर इसका मेरे को 1.25 लाख जाप करना है, इतनी माला मेरे को रोज की करनी है, तो मेरे को इतने स्पीड से करना पड़ेगा। तो आपका ध्यान कहाँ है? आप समझिएगा मेरी बात। आपका ध्यान केवल और केवल मंत्र की स्पीड पे है, अपने जाप की संख्या पे। आपका ध्यान मंत्र पे नहीं है। जब तक आप मंत्र के साथ में एकीकरण नहीं कर पाओगे, जब आप मंत्र के साथ में एकीकार नहीं कर पाओगे, देवता के साथ में एकीकार नहीं हो पाओगे, तब तक आप कैसे कोई अनुभव कर लोगे? ये मंत्र विज्ञान है और ये बहुत गहरा होता है, ये बहुत उच्च होता है। ये एक तरीके की ऊर्जाओं का एक अलग विज्ञान है, जिसको कि आप लोग अगर समझने बैठोगे तो इसमें आपको बहुत समय लगेगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरीके की जो जानकारी है मैं आप लोगों के लिए लाऊं सामने, और लेकिन वो डिपेंड करता है आप लोगों के रिस्पॉन्स पे। अगर मेरे वीडियो बनाने से 4 लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो मैं वीडियो बनाऊँगा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। तो ये है, और मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ओम नमः शिवाय के जाप की 2 परिस्थितियाँ बनती हैं। या तो आप इसका जाप करो ओम नमः शिवाय, 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 या फिर आप इसका जाप करो ओम नमः शिवाय। एक ही माला आप जाप करके, मेरे कहने से कभी आप अगर अनुभव करना चाहो तो आप कभी एक ही माला किसी भी मंत्र का आप माला छोड़ करके और आसन पे बैठ करके, आप ध्यान में बैठ करके, आंखें बंद करके यौगिक विधि से मंत्र के अक्षरों पे ध्यान दे करके जाप करके देखो कि क्या इसके अनुभव होते हैं। आप लोग खुद समझ जाओगे, और इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। 5 मिनट 10 मिनट का समय लगेगा। आप लोगों का ध्यान भी लगेगा, आप लोगों को अनुभव भी होंगे। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जब आप मंत्र के देवता पे ध्यान लगाओगे, मंत्र की ऊर्जा पे ध्यान लगाओगे, मंत्र के अक्षर पे ध्यान लगाओगे, मंत्र के उच्चारण पे ध्यान लगाओगे, तब जाकर के आपका जो ध्यान है बाहरी दुनिया से कट करके आंतरिक चेतना पे लगेगा, जिसे हम लोग अवचेतन मन कहते हैं। और जो लोगों के साथ में समस्या बनती है कि वो जब ध्यान लगाने बैठते हैं तो उनको बाहर की चीज़ें माइंड में डिस्टर्ब करती है, ये दिक्कत भी इससे दूर हो जाएगी। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो के अंदर। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। आने वाली कोई चीज़ें अगर ऐसी है जो आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हैं, और अपने सुझाव दे सकते हैं आप लोग। ऑफिशियल नंबर पे जो संस्थान का जो हेल्पलाइन नंबर है, जो डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहता है, आप उस पर भी अपने सुझाव दे सकते हैं। और इसी के साथ में मैं अपने वीडियो को यही विराम दूंगा। जय